हमें मालूम है हर कोई 4 जून का इंतजार कर रहा है और 4 जून का उस एवज में इंतजार कर रहा है कि लोकसभा का जो चुनाव है वो कौन जीतेगा। एक तरफ इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, आई मीन एनडीए है, जिसकी सरकार पहले से देश में मौजूद है। इन दोनों के बीच जो टक्कर चल रहा है उसमें अलग अलग राज्यों के अंदर जो है उसके जो सीट्स हैं वो मिला करके जो है एनडीए को 353 सीट जो है टूट जाती है। और इंडिया अलायंस के पास जब गठबंधन पूर्ण हुई तो उसके पास लगभग 119 सीटें पूर्ति थी 2019 के एवज में। लेकिन आज जो चुनाव हुआ, जो चुनाव अभी लोकसभा का हुआ 18वीं लोकसभा का, उसके एवज में क्या, अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर एक सीट, जिस एक सीट पर एनडीए का वर्चस्व, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। आंध्र प्रदेश के अंदर 42 सीट, जिसमें से इंडिया अलायंस के पास 22 सीट और अदर्स के पास जो है सीट्स थे, जिसमें बीजेपी का यहां पर कोई ज्यादा वर्चस्व नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 सीट एनडीए के पास जो है, इसमें से 2 का 2 सीट, इंडिया अलायंस यहां पर 0। असम के पास 14 सीट है लोकसभा के अंदर, जिसमें 2019 में इंडिया अलायंस के पास 3 सीट और एनडीए के पास 9 सीट, अदर्स के पास 2। इसी के साथ बिहार में 40 सीट है लोकसभा का, जिस 40 सीट में से एनडीए को 39 सीट मिला और 1 सीट इंडिया अलायंस के गुट को मिला था। जो अभी के समय काल के हिसाब से देखा जाए तो परिस्थिति बहुत कुछ बदला है। तो कहीं ना कहीं बिहार के अंदर जो है बीजेपी को, एनडीए को जो है नुकसान होगा लगभग 15 से 20 सीट का। तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है एनडीए का 39, ये घट करके जो है कहां जाएगा, 20 से 22 के आसपास जाएगा। इसी के बाद आता है चंडीगढ़ में 1 सीट है जो कि अदर्स के पास ही जाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर 11 सीट हैं और उस 11 सीट में से एनडीए के पास जो है 9 सीट लोकसभा में थी और जो है इंडिया अलायंस के पास जो अभी के समय काल के हिसाब से 2 सीटें थी 2019 से 24 के टेन्योर में। लेकिन अभी जो व्यवस्थाएं हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, जो बस्तर के इलाके में जो आंदोलन हो रहे हैं और वहां पर जिस तरह से उस आंदोलन को दबाया जा रहा है, जिस तरह से उस पर ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, वो जंगल के अंदर जो व्यवस्थाएं बनी हुई है उसके वजह से वहां के लोग खफा हैं, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था भी खफा है। तो इससे यहां भी कुछ ना कुछ नुकसान होगा, 2-3 सीट का यहां और नुकसान होगा, अप्रोक्स में 4 सीट का नुकसान हो सकता है। तो यहां से भी जो है सीट घटने वाला है। दादर एंड नागर हवेली के अंदर 1 सीट है जो कि एनडीए के पास ही मौजूद है, ये सीट, तो यहां पर तो कोई गुंजाइश है नहीं, ये तो चांस पे बात है। दमन द्वीप के अंदर 1 सीट है, एनडीए के पास 1 सीट, बल्कि अदर्स के पास 0। दिल्ली के अंदर 7 सीट है, एनडीए के पास 7 सीट थी 2019 के टेन्योर में। लेकिन अभी जिस तरह से दिल्ली के अंदर परिस्थिति है, जिस तरह से वहां के नेताओं को, जिस तरह से एक आरोप है कि दिल्ली लिक्विड स्कीम में जो है वहां के नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इस चीज को प्रूव नहीं किया गया कि मतलब दिल्ली लिक्विड स्कीम के अंदर जो है अरविंद केजरीवाल भी दोषी था। तो इसका कहीं ना कहीं वो सहानुभूति उठा करके जो है दिल्ली में नुकसान करेगा, अप्रोक्स में 3-4 सीट कम से कम नुकसान होगा। तो यहां से भी जो है कहीं ना कहीं 2-3 सीट ही जो है एनडीए को आने वाले हैं और इंडिया अलायंस के पक्ष में 4 सीट जा सकती है। गोवा के अंदर जो है 2 सीट थी, एनडीए के पास 2 सीट, अदर्स के पास 0, यहां पे रिस्क नहीं ले सकते। गुजरात के अंदर 26 सीट हैं, 26 के 26 हम चलिए स्विप मार देते हैं कि कांग्रेस का यहां पर 1 भी नहीं आने वाला है, इंडिया अलायंस का 1 भी नहीं आने वाला है। हरियाणा के अंदर 10 सीट था, जिस 10 सीट में से एनडीए के पास ही 10 सीट मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह से किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया, जिस तरह से किसानों को उस एवज में देशद्रोह दिखाया गया, उन सभी चीजों को हरियाणा पंजाब के जो किसान हैं वो जानते हैं, उसके एवज में जो वोट वो करने वाले हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं धक्का लगने वाला है। तो हमारे हिसाब से एनडीए को जो है यहां भी नुकसान होने वाला है और यहां पर अप्रोक्स में 6-7 सीट का जो है नुकसान हमारे हिसाब से हरियाणा के अंदर एनडीए को होगा, जिसमें से 7 सीट जो है इंडिया अलायंस लेगी, 3 सीट जो है वो हरियाणा के अंदर एनडीए लेगा। तो यहां भी जो है अप्रोक्स में 7 सीट का नुकसान एनडीए को है। हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 सीट हैं, जिसमें से एनडीए के पास ही 4 के 4 सीट मौजूद हैं। लेकिन अभी जिस तरह से वहां की व्यवस्थाएं बनी हुई है उसमें उम्मीद है कि यहां पर जो है 1-8 सीट जो है कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को भी मिल सकती है। यहां पर संभावना उतनी नहीं है, लेकिन आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर 6 सीट हैं, जिसमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीट थी, पीडीपी को जो है 1 सीट था, बीजेपी को जो है 3 सीट था 2019 के टेन्योर में। लेकिन इस बार कुछ परिवर्तन है, जिस तरह से वादा किया गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर की हालात को सुधार दिए जाएंगे, वहां की व्यवस्थाओं को जो है सुलभ और जो है सुव्यवस्थित ढंग से जो है स्थापित किया जाएगा, जिसमें कहीं ना कहीं सफल जो है सरकार नहीं रही। तो यहां पर भी जो है माहौल बना हुआ है, यहां भी एक तरह से नुकसान होने वाला है। तो फिर यहां भी अप्रोक्स में 2-3 सीट का जो है बीजेपी को जो 3 सीट मिले हैं उसमें से हमारे अंदाज से 2 सीट का नुकसान कम से कम होगा। तो 1 सीट यहां पर जो है मतलब बीजेपी लेकर के आ रही है। झारखंड के अंदर जिस तरह से हेमंत सोरेन उसको जो गिरफ्तार किया गया, तो उसमें जो एनडीए है उसके पास जो है 14 में से 12 सीट थी। लेकिन अब जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार नुकसान होगा। अप्रोक्स में 7 से 8 सीट का जो है एनडीए को नुकसान होने वाला है। एनडीए को नुकसान होगा तो इंडिया अलायंस में वो सीट जुटेगा और जो है कहीं ना कहीं 10 सीट के आसपास जो है इस बार 10 सीट के आसपास जो है वो इस बार जो है झारखंड के अंदर इंडिया अलायंस को आने वाला है। कर्नाटका के अंदर 28 सीट है और इस 28 सीट में से एनडीए के पास 25 सीट है और वहां के जो जेडीएस है
उसके पास जो है जनता दल सेक्युलर्स के पास एक सीट है, अदर्स के पास एक सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास एक सीट। लेकिन इस बार थोड़ा जो है परिवर्तन है, क्योंकि जिस तरह से डिबेट हो रहा था, जिस तरह से दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था, जिस तरह से केंद्र सरकार से राज्य सरकार के बीच का कॉन्फ्लिक्ट था, उससे कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। तो यहां भी 12-13 सीट का कम से कम तो नुकसान कर्नाटक के अंदर जो है बीजेपी को होगा। लेकिन इसके साथ साथ केरला के अंदर जिस तरह से बीजेपी का जो है वहां खाता नहीं खुलता, स्वैप कर जाती है बीजेपी, वहां पर जो है एक तरह से जीत ही नहीं पाती, 0-0 है। तो यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास जो है 15 सीट और आईयूएमएल के पास 3 सीट और केसीएम के पास 1 सीट है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, इसी के साथ लक्षद्वीप के अंदर एनडीए के पास 1 सीट, वहां पर 1 सीट मौजूद ही थी, 0 सीट इंडिया अलायंस के पास। मध्य प्रदेश के अंदर 29 सीट हैं और उस 29 सीट में से जो है 28 सीट जो है किसको मिल गया, एनडीए को। लेकिन 2024 के एवज में ये अनुमान नहीं हो सकता, ये आंकड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वहां के जो सीएम थे, उस सीएम को जिस तरह से साइड लगाया गया, जिस तरह से राजनीति के अंदर जो है वहां के सीएम को हटाया गया, उसके एवज में कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से इस बार एक्टिव नहीं दिखे, जिसके वजह से कुछ सीटों का जो है नुकसान होने वाला है। तो मध्य प्रदेश के अंदर भी मेरे हिसाब से 10 सीट से 12 सीट के बीच का जो है नुकसान जो है इस बार एनडीए को झेलना पड़ेगा। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से शिवसेना को जिस तरह से बांटा गया, वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक जो है एनसीपी और जो है शिवसेना को जिस तरह से बांटा गया, वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक जो है निंदनीय परिस्थिति को बयां करती है। एनडीए के पास जो है वर्तमान में जो है 2019 से 24 के टेन्योर में 41 सीट पूरी हुई थी और जिस तरह से व्यवस्थाएं वहां बिगड़ी है, उसके हिसाब से नहीं लगता कि इस बार वो पुनः जो है उसी परिभाषा के साथ आगे बढ़ेंगे। तो यहां भी अप्रोक्स में 15 से 20 सीट के आसपास नुकसान होने वाला है। मणिपुर के अंदर जो है 2 सीट है, जिसमें से एनडीए के पास 1 सीट, अदर्स के पास जो है 1 सीट है। मेघालय के अंदर भी 2 सीट है, जिसमें से एनडीए के पास 1 सीट और जो है कांग्रेस के पास 1 सीट है। मिजोरम के पास भी जो है 1 सीट है, जिसमें से कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है, वहां के पार्टीज को ही जो है 1 सीट मिला हुआ है। नागालैंड के अंदर भी 1 सीट है, जिसमें से एनडीए के पास वो सीट मौजूद है। ओडिशा के पास जो है 21 सीट है लोकसभा का, जिसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 1 सीट है। लेकिन इस बार जो है परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां की डिमांड भी थी कि जिस तरह से व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी, गवर्नमेंट उस तरह से जो है उत्तरदायी जो है वो संभावित रूप से नहीं हो रहे थे। तो यहां भी अप्रोक्स में 6 से 7 सीट का जो है नुकसान होने वाला है। पुडुचेरी के अंदर जो है वहां भी 1 सीट है, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास है। पंजाब में जो 13 सीट है, उस 13 सीट में से इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 8 सीट, आम आदमी पार्टी के पास 1 सीट और अदर्स के पास जो है मतलब जो भी सीट बचे हुए हैं वो अदर्स के पास है। तो पंजाब के अंदर भी उम्मीद नहीं है कि यहां पर बीजेपी को कुछ सीट आने वाला है। तो इसी के साथ राजस्थान के अंदर जो है 25 सीट है, जिसमें से 25 का 25 19 से 24 के टेन्योर में जो है एनडीए ने ले लिया था। लेकिन इस बार परिवर्तन होगा, जिस तरह से वहां की व्यवस्थाएं बनी हुई है, जिस तरह से पेपर लीक हो जा रहा है, एग्जाम्स के पेपर लीक हो जा रहे हैं, जिससे स्टूडेंट खफा हैं, वैकेंसीज नहीं निकल रहा है, ये सारे जो गढ़ हैं वो स्टूडेंट के गढ़ हैं। तो वहां पर कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। 7 से 8 सीट का नुकसान जो है राजस्थान में देखने को मिलेगा। और सिक्किम के अंदर जो 1 सीट है, उस 1 सीट पर जो है एनडीए का ही कब्जा है। और तमिलनाडु के अंदर जो 39 सीट है, उस 39 सीट में से इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 8 सीट, द्रविड़ मुन्नेत्र कळगम के पास जो है 23 सीट और वीसीके के पास 1 सीट, सीपीआई के पास 2 सीट, सीपीआईएम के पास जो है 2 सीट हैं। यहां भी जो है बीजेपी का कोई चांस नहीं है। यहां भी एक तरह से जो है मतलब अदर्स पार्टी की इंडिया अलायंस जो है स्वैप करने वाली है। खाता खुल जाए बीजेपी का तो बहुत बड़ी बात है। त्रिपुरा के अंदर 2 सीट है, जिसमें से एनडीए के पास वो दोनों सीट रिजर्व हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 80 सीट है लोकसभा का, जिस 80 सीट में से जो है 64 सीट वो जो है एनडीए के पास हैं। अदर्स के पास जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास क्रमशः 1 और 5 सीट हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के पास 10 सीट हैं। उत्तरांचल में 5 सीट है, जिसमें से एनडीए के पास ही वो पांचों के पांचों सीट मौजूद हैं। लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल सकता है। एक 2 सीट जो है इंडिया अलायंस को इस बार आ सकती है। वेस्ट बंगाल के अंदर जो 42 सीट है, उस 42 सीट में से टीएमसी के पास 22 सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 2 सीट और एनडीए के पास 18 सीट है। लेकिन जिस तरह से वेस्ट बंगाल की तरफ से आरोप लगाया गया केंद्र सरकार के ऊपर की नरेगा का जो है मतलब मजदूरी नहीं दिया गया, जिस तरह से आरोप लगाया जाता है कि राज्य के अंदर जो राज्य की जो सरकार है उसको जो है मतलब फंडिंग नहीं दिया जा रहा है, उन सभी चीजों की वजह से जो है इस बार जो है लगता है कि यहां पर अप्रोक्स में 8 से 9 सीट और जो है मतलब एनडीए की जो है घटने वाली हैं। तो इस एवज में व्यवस्थाएं चलेंगी। ये सारी जो चीजें थी वो मैंने आपको जो है सीट का बंटवारा दिखाया कि किस राज्य के अंदर जो है एनडीए जो है बीजेपी की कितनी सीटें थी और वो चरम उत्कर्ष सीमा था। केरला, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों के अंदर जो है बीजेपी की एक भी सीट नहीं है। एनडीए की जो है सीट नहीं है, वो जो है वहां पर सीट नहीं जीता। एनडीए की जो कुल सीट है वो 2019 के चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो वहां पर जो 19 से 24 के टेन्योर में 353 सीटों पर उसका कब्जा था, जिसमें से बीजेपी ने अकेले 303 सीटें जो है जीती थी। लेकिन कांग्रेस जो है वो भी उसके सहयोगी दल जितने भी मतलब है अभी इंडिया अलायंस के पक्ष के हिसाब से देखा जाए तो उसके पास जो है लगभग 119 सीट हैं और उस 119 सीट में से कांग्रेस के पास जो है 52 सीट मौजूद हैं। इंडिया अलायंस जो है लगभग 40 जो है मतलब अलग अलग दल, छोटे जो है दल, राष्ट्रीय दल और जो है छोटे राज्य स्तरीय दल से मिलकर के जो है क्षेत्रीय दलों से मिलकर के जो है इंडिया अलायंस का गठन हुआ। उसी तरह से एनडीए का भी जो गठन है वो छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के राष्ट्रीय और जो है राज्य स्तर और जो है क्षेत्रीय दलों को मिला करके जो है एनडीए का भी गठन किया गया था। एनडीए के पास जो है 2019 से 24 के टेन्योर में जो है 352-53 सीटें थी, जबकि लोकसभा क्षेत्र के अंदर इंडिया अलायंस के पास जो है 119 सीटें 1924 के टेन्योर में पूरता था। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह से जो है 352-53 सीट
एनडीए ने हासिल किया, उस समय काल में देश की जो परिस्थिति थी, राजनीतिक जो मुद्दे थे, वो कहीं ना कहीं आपको जानने के लिए जो है मतलब एक तरह से उत्सुकता होनी चाहिए कि उस समय काल में जो है राजनीतिक मुद्दा क्या था। तो चलिए बताते हैं। दरअसल 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उस समय काल में जो है राजनीतिक रूप से कई मुद्दे जो है मतलब डिमांड में था मार्केट के अंदर। जैसे कि पहला था राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, क्योंकि उस समय काल में जो है आतंकवाद का जो है मतलब एक तरह से अधिक जो है हमला हो चुका था। उस समय काल में ही कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर जो है फरवरी के महीने में जिस तरह से आतंकवादियों के द्वारा देश के जवानों को शहीद कर दिया गया, वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक शर्मनाक घटनाएं थी। अंतरराष्ट्रीय संबंध जो थे उसको मतलब सही करने की बातें की गई थी। आर्थिक जो स्थिरता थी, उस आर्थिक स्थिरता को स्थापित करने की बात की गई थी। अमीर और गरीब के बीच के जो खाई थे उसको समाप्त करने के बाद कहे गए थे। एक जुमले उस समय काल में बहुत अधिक प्रचलित हो रहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को भी हवाई जहाज का जो है सफर कराया जाएगा। तो वो चीज, उसके बाद किसान के जो मसले थे, जिस तरह से किसान परेशान थे, कर्ज को लेकर के किसान परेशान थे, अपनी जो है उत्पादन की कीमत को लेकर के किसान परेशान थे उस समय काल में जो है मतलब उपजाऊ जो चीजें होती हैं खाद्य को लेकर के, तो वो सारी जो चीजें थी उसको मुद्दा बनाया गया था। सामाजिक मुद्दे में जातिवाद जो मतलब फैला हुआ था, धर्मनिरपेक्षता पर जिस तरह से आघात होता था, समाज की जो समृद्धि थी उसको जिस तरह से आघात पहुंचता था, महिला सशक्तिकरण की जो समस्याएं थी उसको कहीं ना कहीं सुव्यवस्थित रूप से स्थापित करने की जो डिमांड हुई थी, जिस तरह से कहा गया था, जुमला जो है एक तरह से गढ़ा गया था, जनसंख्या को नियंत्रण करने की जो बात कही गई थी, इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं ये देखा गया कि राजनीतिक सुधार जो है स्थापित करने के लिए सारे डिमांड किए गए थे। लेकिन जिस तरह से व्यवस्थाएं बनी हुई थी उस तरह से अगर माना जाए तो एक केवल व केवल आतंकवाद की समस्या, वो भी कहीं ना कहीं बाहरी आतंकवाद का समस्या देश के अंदर जो है समाप्त हुआ है। बाकी सारी समस्याएं जो है अब भी मौजूद हैं। आर्थिक स्थिरता जो है देश के अंदर जो है पूर्ण रूप से अभी भी जो है कायम नहीं हुई है। किसान के जो मसले हैं वो अभी भी आंदोलन जारी है। सामाजिक मुद्दे जो जातिवाद, धर्मनिरपेक्षता और समाज की समृद्धि पर आघात होता था, महिला सशक्तिकरण के साथ जिस तरह से खिलवाड़ होता था, जनसंख्या नियंत्रण का जो चरम स्तर है, जिस तरह से चीन को भी पीछे छोड़कर भारत एक नंबर पर आ गया, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो है फॉल्ट और डिफॉल्ट को दिखाती है। इसको कहीं ना कहीं जनता भी जानती है। आतंकवाद की समस्या को छोड़ दिया जाए तो आज जिस तरह से देश के अंदर है वो सारे मुद्दे, वो सारी समस्याएं जिस तरह से 2019 में दावा किया जाता था बीजेपी के द्वारा, एनडीए के द्वारा कि इस सारी समस्याओं को जो है देश के अंदर से दूर कर देंगे, वो सारी समस्याएं आज भी देश के अंदर मौजूद हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं इसे जनता भी जानती है। तो क्या इस एवज में वो वोट करे होंगे कि किस पार्टी को वोट करना है, ये चीज वो नहीं जानते। तो ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो सारी बातों को अगर एनालाइज किया जाए और देश में जो मौजूद समस्या है उस समस्या को अगर देखते हुए हमें इस आंकड़े तक आना हो कि किस पार्टी को कितने सीट मिलने वाले हैं, तो आखिरकार इस आंकड़े पर पहुंचने में एक संकोच स्थापित होता है कि शायद इस बार भी संघर्ष है। लेकिन एक हद तक देखा जाए तो इस बार जो है परिवर्तन अवश्य होगा। ये परिवर्तन ज्यादा जो है मतलब सीट का जो है अंतर नहीं है, लेकिन जिस तरह से एनडीए और बीजेपी की जो मतलब गठबंधन थी, जिस तरह से उसका हस्तक्षेप था राजनीति के अंदर, जिस तरह से संस्थाओं का दुरुपयोग, जिस तरह से व्यवस्थाओं का दुरुपयोग, जिस तरह से विभाग का दुरुपयोग, जिस तरह से दफ्तर का दुरुपयोग, जिस तरह से अधिकारियों का दुरुपयोग किया गया, उन सभी चीजों को जनता जान चुकी थी। उन सभी के एवज में जिस तरह से देश के अंदर इंडिया अलायंस की तरफ से जो मतलब एक मुद्दा ही उठाया गया था कि जितनी भी संस्थान है वो कहीं ना कहीं निष्पक्ष होकर के, देश की मीडिया निष्पक्ष होकर के कार्य करने में सक्षम नहीं है। इन सभी चीजों को जब जनता जानी, वो जब वोट करा, तो उन सभी चीजों के बाद जो परिदृश्य दिखे वो सारी चीज कहीं ना कहीं बयां करने वाली है। तो यहां देखा जाए कि क्या सच में इंडिया और इंडिया अलायंस, एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच का जो अंतर है वो ज्यादा का नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि ज्यादा का नहीं है, लेकिन कितना का है चलिए बताते हैं। 279 से 285 के बीच का जो है सीट इंडिया अलायंस को क्रमशः आने वाले हैं, यानी कि 279 से 285 सीट यानी कि सरकार बनाने वाली है। और अगर हम बीजेपी की बात ही करें, एनडीए की बात ही करें, 260 से 265 सीट जो है मिलने वाले हैं और 279 से 285 सीट के लमसम में कहीं ना कहीं जो है इंडिया अलायंस को मिलने वाला है इस बार। तो देखते हैं होता क्या है। 4 जून का इंतजार करिए, आज हो ही क्या, कल हो ही क्या। अगर मेरी बातें सटीक हुई होंगी तो आप हमें समर्थन जरूर करिएगा। धन्यवाद। ये जो एग्जिट पोल है, उस एग्जिट पोल के हिसाब से हम जो तालमेल बैठा करके ये ओपिनियन पोल लाए हैं, उसके द्वारा ये कहा गया है, जो अनुमान में होती है, जिस तरह से देखा गया, जिस तरह से व्यवस्थाएं जो है मतलब देश के अंदर व्याप्त थी, उस व्यवस्था के साथ जिस तरह से अनुमान लगाया गया, जिस तरह से एग्जिट पोल के जो है रिजल्ट्स आए, वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक जो है किसी एक पार्टी के प्रति जो है लुभावुक होकर के एक पार्टी की तरफ जो है मतलब एक तरह से झुक करके जो है सारी व्यवस्थाओं को बताया गया। ये कहीं ना कहीं समस्या को बयां करता है। तो अभी जिस तरह से ओपिनियन पोल मेरे तरफ से बताया गया कि 279 से 285 सीट जो इंडिया अलायंस के पास जो है आने वाली है, ये जो मतलब एक तरह से अंतर है वो मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैंने बहुत सारे जो है रिसर्च किए, जैसे कि अलग अलग जो है मतलब
पहले तो एग्जिट पोल्स देखा, उसके जो मतलब एक तरह से बहकावे दावे थे उसको मैंने एक तरह से नकारा, उसके बाद अपने तरफ से ओपिनियन से देखे, कुछ जो है चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया, किस मतलब ऐसे ऐसे मतलब कुछ वेबसाइट्स के इस्तेमाल करके एडीआर का इस्तेमाल किया, वो जिस तरह से एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के जो मतलब उसके जो पोस्टिंग होते हैं उसके बाद जो मतलब समस्याएं होती है उन सभी चीज़ों को एक जगह जो है संलग्न करने के बाद जो है मैं बोल रहा हूँ कि 279 से 285 सीट जो है इंडिया अलायंस को आने वाली है। ये बात आप भी याद रखिएगा, हम भी याद रखेंगे। धन्यवाद।